आज हम आज हम जो पढ़ाया गया था केमिस्ट्री का नोट जो पढ़ाया गया था जो KGS का है उसका पार्ट 2 है। इसमें हम विलियम कुक का पता कर लिए थे कि उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब बना था जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का पता चला था। सबसे पहले डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया। ओल्ड नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रे, क्योंकि ये कैथोड प्लेट से निकल रहा था इसलिए इसका नाम कैथोड रे हो गया। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला, इनसाइड द डिस्कवर ट्यूब H2 गैस आर फिल्ड एट वेरी वेरी लो प्रेशर। मतलब इसमें से H2 गैस को निकाल जाएगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम निकलेगा ना, तो यह गैस से कम टकराएगा जिसके कारण उसे जाने में आसानी होगी। लो प्रेशर में गैस कण जल्दी ट्रेवल करता है। काउंटिंग ऑफ जेडनेस वाज डन इनसाइड द ट्यूब। इट हेल्प टू ऑब्जर्व द particular emitted of not from cathode ray of anode side by given green color spark। मतलब जब यहाँ से यहाँ गया ना कैथोड रे, तो इसमें से छेद करके यहाँ पे स्पार्क कर दिया ग्रीन लाइन की तरह। जेडनेस पर जब इलेक्ट्रॉन टकराता है तो ग्रीन हरा कलर का स्पार्क देता है, तो यह हरा कलर का जेडनेस पर स्पार्क देने लगा। इसका मतलब यह कंफर्म हो गया कि यहाँ से कोई कण आ रहा है, उसी का नाम बाद में इलेक्ट्रॉन पड़ गया। परफोरेटेड एनोड रे, मतलब इससे कुछ कैसे हुआ, ये है एनोड। परफोरेटेड एनोड मतलब ये एनोड प्लेट है, ये कैथोड प्लेट है। कैथोड नेव ट्राउट्स एनोड रे, कैथोड रे एनोड की तरफ जाता है। कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड बट फर्दर मूव्ड बाय इनसाइड H2 गैस पार्टिकल। मतलब ये यहाँ से निकलता है और H2 गैस में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल करके यहाँ पे भेज देता है। मतलब H2 गैस का में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, ये ऐसा चीज़ है। इसके बाद कैथोड रे एलवेज गोज स्टेरिंग, मतलब यह सीधा सीधा जाता है, यहाँ से एकदम सीधा सीधा, ये नहीं कि ऐसे 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 टहलते जाता है। ये इसकी महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं। और क्या है, अगर यहाँ पे मतलब ये पता किया गया कि वो रेज प्लस है या माइनस है, उसका पता करने के लिए कैथोड रे पर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस लगा दिया गया, माइनस लगा दिया गया। तो जब जो क्लियर निकला तो वो जेडनेस यहाँ पे लगाया गया, यहाँ पे लगाया गया। जब निकला तो वो जेडनेस यहाँ पे स्पार्क मतलब यूज करने लगा, तो बुझे कि यह रेज माइनस है। कैथोड रे आर मटेरियल रेज एट कैन रिट्यूब लिटिल पॉल्यूरी विल वेन कैलेंडिंग इन टू द इट। मतलब यहाँ पे कोई पंखा जैसा लगा दिया गया ना, तो जब यह किया तो देखा गया कि यह घूम रहा है, इसका मतलब वह जो निकल रहा है जो भी वह एक पार्टिकल है। इफ कैथोड रे कूलिंग ऑन हार्ड सरफेस मेटल इन प्रोड्यूस एक्स-रे हाई डेंसिटी। जब यहाँ पे हार्ड रे जैसे कि ओस्मियम और टंगस्टन रख गया, तो ये मतलब एकदम हाई डेंसिटी मेटल था, तो ये एक्सरे में और एक्सरे की तरह काम करने लगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम, ये लिख लेना है, याद भी करना है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9×10⁻31 kg। चार्ज बाय मास रेडियस Q/ms बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम्ब, 1 × 10⁻31 kg। इसका जब रेशियो निकालते हैं तो 1.75 गुने, मतलब सीधा सीधा कहना कि 175, और याद करने में 175 × 10⁻11, ये याद करने में बहुत आसान होगा। नोट, चार्ज बाय मास रेडियस इन द क्लास ऑफ कैथोड रे एलवेज फिक्स्ड वेट्रल गोज inside the discharge tube। कैथोड रे डज नॉट डिपेंड ऑन गैस। कैथोड रे किसी भी, जब हम कैथोड रे में इस प्रकार है तो यहाँ से निकलता है, अगर जो हम हाइड्रोजन गैस भी रख देंगे तो वही करेगा, और अगर हम लिथियम गैस रख देंगे, ऑक्सीजन गैस रख देंगे, नाइट्रोजन गैस रख देंगे, तब भी वही नेचर दिखाएगा।
अगर डिस्चार्ज का अगर हम प्लेट भी बदल दे तो भी हाइड्रोजन गैस तो वैसा ही मतलब इलेक्ट्रॉन वैसे ही गुण दिखाएगा। डिस्कवर बाय न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवर बहुत ही समय लग गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो डिस्चार्ज में पता चल जाता था, प्रोटॉन भी पता चल जाता था कि कहाँ है, लेकिन न्यूट्रॉन पता ही नहीं चलता था कि कहाँ है वो। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन का खोज है उसी प्रकार न्यूट्रॉन का खोज भी हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन, और प्रोटॉन का खोज कर दिया है गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का खोज किया है जेम्स चैडविक है। डिस्कवर बाय जेम्स चैडविक। मतलब देखो इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया क्योंकि वो उसमें माइनस चार्ज था, तो वैज्ञानिक को लगा कि अगर माइनस चार्ज है तो प्लस चार्ज भी होगा करेगा, इसी तरह उसने प्रोटॉन का खोज कर दिया। परंतु इलेक्ट्रॉन को खोज करने में बहुत ज़्यादा समय लगा, क्योंकि पता नहीं था इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा। बीटा बेरिलियम 4/9, मतलब नीचे में उसका परमाणु संख्या लिखा जाता है, ऊपर में उसका मास लिखा जाता है। ऐसे ही है पार्टिकल। अब जब हम बमबारी किए यूनो का तो अपने तब हमारे पास न्यूट्रॉन आया C6 और ये 12 था। इसी प्रकार हमें न्यूट्रॉन का खोज हो गया। और न्यूट्रॉन क्योंकि बीच में नाभिक में होता है इसीलिए उसमें भी और ज़्यादा समय लग गया। यहाँ पे परमाणु संख्या था, यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान होता है। चार्ज और न्यूट्रॉन जीरो, मास ये लगभग प्रोटॉन के समान ही इसका भी मास होता है। इसके बाद मास यूनिट kg, ये सब यूनिट है। माइक्रोस्कोपिक है, मतलब kg, gm, mg, ug, AMU बहुत ज़्यादा यूज होता है परमाणु संख्या में। एक के बाद माइक्रोस्कोपिक एटम, आयन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। AMU 1.6 × 10⁻³ ग्राम। 4 AMU ऑक्सीजन एटम, 4 AMU ऑक्सीजन एटम मतलब 4 × 1.6 × 10⁻24 ग्राम, या फिर kg में करना है तो -27 kg। अब 5 AMU बराबर 5 में इसे गुना कर देना है। इसको याद रख लोगे तो अपने आप काम बन जाएगा, अपन गुना करते रहना बनते रहेगा। इसके बाद फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। और डिस्कवर बाय जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक। कॉमन यूजेज मतलब कॉमन नाम कैथोड रे, एनोड रे, कैनाल रे भी कहते हैं। और न्यूट्रल पार्टिकल मिस kg। वजन कितना है इसका 991 kg। मतलब इसको हम जब इक्वेशन निकालते हैं तो हम इसको मानते ही नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन का वजन होता है, क्योंकि -31 kg है। मतलब 9 को 10 के पावर 31 भागों में बांटेंगे तब इलेक्ट्रॉन का भार निकलेगा, लेकिन इसको 27 भाग में बांटेंगे तब पर भी निकल जाएगा। इसलिए इसका हम मानते हैं इस दोनों का, लेकिन इसका मास नहीं मानते हैं। और 1.672 ने 10⁻27 kg और 1.675, यहाँ पे मात्र 3 का फर्क है। मतलब सबसे ज़्यादा भारी होता है न्यूट्रॉन और उससे कम भारी होता है प्रोटॉन। याद AMU में इसका रेशियो है 545। ऐसे याद रखने में ये अच्छा होगा। 545 में 10⁻⁴ अपने मन से लेकर देना, 545 मन में याद रखना। इसके बाद 5.45 करना। किसी को बोलना हो या फिर कहीं लिखना हो तो सीधा लिख देना 545, यहाँ पे दशमलव लगाना। 10⁻⁴। इसके बाद AMU के 1.007 और इसका 1.008 छोटी सी एक ज़्यादा हम। क्या रिलेटिव मास मतलब इस दोनों का मतलब बराबर किया गया कितना आता है, तो ये प्रोटॉन से मतलब लगभग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वजन तो बराबर है, तो एक हो गया। लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में अगर हम इलेक्ट्रॉन को 18 और 36, 18 दूना 36, 18 और 37 से भाग देंगे तो वो हमारा आएगा कितना, मतलब रेशियो इस दोनों का आएगा। इसीलिए हम इसको मानते ही नहीं हैं, क्योंकि वह बहुत छोटा हो जाता है। चार्ज 1.19 कलाम, 1.10 कलाम, इस पे 0 न्यूट्रल होता है। इस कोई जो पूछेगा क्या चार्ज होता है तो कहना कि कोई चार्ज होता ही नहीं है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। और ये याद रखना इलेक्ट्रॉन रिलेटिव चेंज, इलेक्ट्रॉन -1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0। ये सब तो इसको क्या करना है, इसको बढ़िया से याद कर लेना या फिर कहीं पे लिख कर के और कहीं दीवार पे चिपका देना, जैसे कि तुम्हें याद हो जाए।
ये सबसे आसान तरीका है याद करने का। अब देखते हैं हम इससे आगे। वी आर नीडेड एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हमें पता करना था कि इलेक्ट्रॉन का है, प्रोटॉन का है, न्यूट्रॉन का है, इसीलिए हम इसका उपयोग किए थे। तो देखो, एटॉमिक मॉडल है नीडेड टू स्टडी एग्जैक्ट एंड करेक्ट अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन एटम। एटम में यही नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन का है, प्रोटॉन का है, न्यूट्रॉन का है, तो हम कैसे नहीं डिस्कवर करेंगे। जे थॉमसन, तो यह वाटर मॉडल ने लाया। इसमें कहा कि ये जो प्लस वाला पार्ट है वो हो जाएगा मतलब प्रोटॉन है, और जो माइनस वाला पार्ट है ये हो जाएगा न्यूट्रॉन। उसके अनुसार ये धंसा हुआ उसका जो बीज होता है वो हो जाएगा न्यूट्रॉन, और उसका जो लाल भाग है वो प्रोटॉन। अकॉर्डिंग टू इसमें माना गया कि जितना मतलब मानना है अपने मन से कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, क्योंकि किसी भी हम तरबूज में देखेंगे तो उसमें लाल का भाग बहुत ज़्यादा होता है। एक अकॉर्डिंग टू मॉडल एटम इज अ पॉजिटिव चार्ज इन सरफेस। ड्रॉबैक मतलब इसकी गलती क्या थी? डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये अगर जो दोनों एक जगह रहेगा तो ये दोनों टकरा मतलब प्लस माइनस टकरा करके जीरो हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, जिससे एटम भी ख़त्म हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। नहीं तो हम सब भी कुछ ही समय में ख़त्म हो जाते हैं। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं किया गया, बहुत खास किया गया। व्हाट इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट? दैट एलिमेंट विच प्रोड्यूस लाइट रे विदाउट एनी इलेक्ट्रिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नो एज ए रेडियस एलिमेंट। यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम और रेडियम। इसमें से मतलब यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल रखा गया। नहीं, ये नहीं है। रदरफोर्ड का मॉडल बाद में आएगा, यहाँ पे देख लो। यूरेनियम, थोरियम, पोलियम और रेडियम। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक मतलब तार, मतलब ये लोहा है, मान लो कोई लोहा है, इस पे हमने चार्ज चार्ज दिया, चार्ज नहीं मतलब लाइन दिया इसमें, मान लो। तो ये इस एक तरफ हम पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। तो देखो, जब हम इसमें रेडियो एक्टिव यूरेनियम, थोरियम, पोलियम, रेडियम रखा ना, तो इसमें देखा गया जो सबसे ऊपर अल्फा जाता है, इसके बाद बीटा बीच में जाता है और गामा का अधिकतर पार्टिकल नीचे जाता है। इससे यही पता चला कि सबसे ज़्यादा पावरफुल अल्फा गामा होता है, इसके बाद बीटा होता है जिसे हम प्रोटॉन के बराबर भी होता है बीटा, और इसके बाद अल्फा। सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है गामा, जो कि अगर एक मतलब इंसान के शरीर के अंदर छेद अगर चल भी गया तो सीधा फाड़ के निकल जाएगा। यही होता है अल्फा पार्टिकल। इसके बाद लेड, ये है लेड प्लेट, लोहा जो माने थे, ये है लेड प्लेट एक्सप्लेन बाय स्क्वायरल प्लेट। इससे हम अगर कहें स्क्वायर प्लेट इसने मतलब इससे क्या पता चला था, तो इससे हमें यही पता चला था कि अल्फ़ा कहाँ है, बीटा कहाँ है, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है। इसके बाद अल्फ़ा प्लस 2 चार्ज, बीटा पर -1, गामा पर 0 चार्ज, कोई चार्ज नहीं। ये इलेक्ट्रॉन की तरह होता है। अल्फ़ा की बिहेवियर हाइड्रोजन की तरह होता है, क्योंकि इस पर भी एक ही चार्ज होता है, 2 को मिला देंगे 2 चार्ज हो जाएगा। और बेरिलियम का मतलब अल्फ़ा बीटा का इलेक्ट्रॉन की तरह मतलब बिहेवियर होता है, या फिर कहे तो इलेक्ट्रॉन की तरह उसके पास सब चीज़ होता है, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन की तरह। पार्टिकल मतलब ये पार्टिकल हैं। रदरफोर्ड मॉडल देखो, यहाँ पे ना अल्फ़ा पार्टिकल रखा गया और यहाँ पे लीड रखा गया। लीड क्या होता है ना कि कोई भी अल्फ़ा बीटा गामा निकलता है ना, तो उसको अवशोषित कर लेता है, इसलिए यहाँ पे लीड रखा गया। यहाँ पे भी लीड है, इसलिए अगर इस समय भी इस से बाहर ना जा पाए, ये सीधा जहाँ पर हम पहुँचा जाता है वहाँ पे जाएगा, इसीलिए यहाँ पे लीड भी रखा गया है। अब पार्टिकल को यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पे क्या है, गोल्ड फॉयल रखा गया है। गोल्ड फॉयल इसलिए रखा गया है, गोल्ड फॉयल रखा गया है। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, लीड बॉक्स है, ये भी लीड वेरी थिन गोल्ड फॉयल, मतलब बहुत पतला पन्नी के समान एकदम गोल्ड फॉयल लिया गया है। और यहाँ पे ZNS लगा दिया गया है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर जहाँ अल्फा पार्टिकल जाएगा वहाँ पे जो करेगा टकराएगा, क्योंकि हम तो देख नहीं सकते हैं, तो हमें पता चलेगा कितना अल्फा गया है। देखो यहाँ सब जब रे निकला ना, तो यहाँ पे गया, इसके बाद ये यहाँ पे चला गया, कोई मतलब इधर इधर गया। लेकिन इसमें से देखा गया
कि मतलब 10,000 में से एनसीईआरटी अलग अलग बुक में अलग अलग होता है, लेकिन लगभग यहाँ से 10,000 में से एक जो है उसी पद पर लौट गया, और यहाँ से जो गया तो कुछ ऐसे 10 उड़ हो गया। इसका मतलब ये पता चला 1,000 में से एक मतलब कि बहुत ज़्यादा छोटा। जैसे ग्राउंड है ना, ग्राउंड में जो एक क्रिकेट का जो ग्राउंड होता है उसमें हम एक फुटबॉल रखेंगे ना, उसके समान उसमें एगो परमाणु में नाभिक पाया जाता है। देखो जिसमें अगर ये यहाँ पे गया, जहाँ ये इस पर टकराया है, ये भी प्लस चार्ज है तो इससे टकराया तो ये खटाक दौड़ इधर आ गया, इससे टकराया तो ये खटाक दौड़ इधर आ गया। इससे रदरफोर्ड को तो ये पता चल गया कि बीच में जो है जो कुछ ऐसा पार्टिकल है जो इसी की तरह है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए पॉजिटिव और पॉजिटिव रिप्लेशन करता है। इसी तरह ये भी रिप्लेशन यहाँ से मतलब टकरा कर क्या पीछे जा रहा है। माइक्रोस्कोपिक व्यू है, जेडएनएस है, स्टारलाइन अल्फा पार्टिकल, डिफ्लेक्टेड पार्टिकल। अब देखो रिजल्ट इससे क्या निकला कि यहाँ पे 90.9% गोज स्टीयरिंग वी एनी डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे 19.9% जगह खाली है। इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो उसमें बहुत छोटा है प्रोटॉन नाभिक इसकी। फ्यू अल्फा पार्टिकल आर डिफिलेड विथ ए स्मॉल एंगल, मतलब इसमें 20,000 में से सॉरी यहाँ पे 10,000 अलग अलग बुक में 10,000, कहाँ पे 12,000, कहीं पे 20,000 लिखा हुआ है। तो 20,000 में से मात्र एक ही घूम के आया। इसे बहुत कुछ पता चलता है। मोस्ट पार्टिकल क्लियर पोस्ट द मेन ए हैविंग पॉजिटिव चार्ज बॉडी, मतलब इससे तो ये पता चलेगा कि यहाँ पे देखो इसमें ये पता चला कि बहुत ज़्यादा वहाँ खाली है, लेकिन जब तो 20,000 में से एक घूम के आया तो इससे ये पता चला कि बीच में है जो पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए वो घूम के गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, सबसे पहले न्यूक्लियस, अच्छा ये याद रखना न्यूक्लियस को न्यूक्लियन भी कहते हैं, न्यूक्लियन बाद में पता चलेगा न्यूक्लियन क्यों कहते हैं। न्यूक्लियस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, उसे न्यूक्लियन कहते हैं। और द सेंटर, अच्छा जब खोज रहा था तो ये नहीं पता था कि इसके अंदर प्रोटॉन है न्यूट्रॉन, धीरे धीरे आगे पता चल गया। रदरफोर्ड की मॉडल यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियन, देखो यहाँ पे न्यूक्लियस लिखा है इन एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सेम एज आवर स्टडी सिस्टम। रदरफोर्ड अराउंड, मतलब जब उसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन मूव कैसे कर रहा है तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये बताया कि जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है, चाहे सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूमता है, इसी तरह ये घूमता है, लेकिन इस तरह बहुत अंतर हो जाता है। पृथ्वी में ना ही कोई चार्ज है जिससे कि वह घूम रहा है, और ना ही वो तो ग्रेविटेशन, वो दोनों अलग हो जाता है। और पृथ्वी मतलब बहुत बड़ा होता है।